अब आपके पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और है मेथड है सॉल्व quadratic equations by completing square मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में कुछ टिपिकल स्टेप्स हैं, आपने वही करने हैं और अगर आप उन स्टेप्स को कर लेंगे सही तरीके से तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही है नूरिया? नूर देखना बेटा। अच्छा 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहला काम ये करने के जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो हम यही करने लगे हैं कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है, उससे अगला स्टेप क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इससे सबको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 7। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इक्वल्स टू 1/7। सही है, और इससे अगला स्टेप क्या होगा, एडिंग जो x का कोफिशिएंट है 2/7 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, ऐड किया है जो x का कोफिशिएंट था ना इसको ये देखें x का जो कोफिशिएंट था इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे होल स्क्वायर करके दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। ठीक है, या यूं कह लें कि x की कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड कर दें। सही है नो? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर लिखा जा सकेगा, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1/7 प्लस 1/49। ठीक है, आगे राइट साइड को मजीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर 49 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 प्लस 1 और ये आएगा 8/49, और बीच में क्या था, लेफ्ट साइड पे क्या था, x प्लस 1/7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है x प्लस 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, x प्लस 1/7, इसी तरह आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये क्या आएगा 7। ठीक है, एक दफा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/7, और एक दफा क्या आएगा x इक्वल्स टू -1/7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ठीक है, ठीक है नूर? अच्छा अभी ना करें, अभी एक और क्वेश्चन करता हूँ, उसमें भी देखिएगा बिल्कुल सेम स्टेप्स रिपीट करूंगा और क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, मुझे यहाँ से स्टेप्स बताते रहे। पहला स्टेप क्या था कि a को दूसरी साइड लेके जाना है, तो ये क्या आ जाएगा ax² प्लस 4x इक्वल्स टू a। सही है, फिर अगला स्टेप क्या करना है, डिवाइड बाय a। तो ये क्या आएगा ax² को a से डिवाइड करें क्या बच जाता है, सिर्फ x²।
यहाँ पर 4/a(x) और यहाँ पर a/a क्या आएगा 1। सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिंग 4/a मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, कटिंग करें, यानी 2/a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सही है, ये थे ना स्टेप्स, कोई नया स्टेप तो नहीं किया ना नूर। अच्छा ये क्या आएगा, x² प्लस 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर और इस साइड पर भी 2/a होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड वाला क्या बनेगा, x प्लस 2/a होल स्क्वायर और राइट साइड पर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a का स्क्वायर क्या होता है a²। राइट साइड को मजीद सिंप्लीफाई करें, ये तो आ जाएगा x प्लस 2/a का स्क्वायर और ये इनका एलसीएम लेंगे a² और a² प्लस 4। ठीक है, फिर आप भी कर रही हैं हिरा? मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं भी दूसरे कर रहा हूँ, देख लें पहला वाला आपका ठीक हो गया a²। अच्छा अब क्या करना था, ये दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक स्टेप मिस कर रही ये हूँ। सही हो गया। अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2/a और इस साइड पर क्या आएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस 4 और नीचे क्या आएगा सिर्फ a आ जाएगा। ठीक है, और एक दफ़ा आंसर में क्या लिखेंगे, एक दफ़ा आंसर में लिखेंगे x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a और एक दफ़ा क्या लिखेंगे x प्लस 2/a इक्वल्स टू माइनस a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। सही है। लास्ट स्टेप, ये 2 को उधर शिफ्ट करना है, 2/a को तो -2/a, इसे कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर। चलें अगला स्टेप कर लेंगे, -2/a प्लस a² प्लस 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय a और इस साइड पर -2/a माइनस a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a और फाइनली आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा कंबाइन करके a लिख दें -2 प्लस a² प्लस 4 अंडर द रूट और इस साइड पर x इक्वल्स टू -2 माइनस a² प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो है जी, बल्कि 3 आप लोग खुद कीजिएगा, 4 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है lx² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको, तो आ रहा है lx² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0। और इसके भी वही स्टेप्स करेंगे, पहले तो ये दोबारा इधर लिख लेते हैं lx² प्लस mx प्लस n इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप क्या होता था, नहीं पहला स्टेप होता था कि आप n को दूसरी साइड पे लिखते थे, तो ये क्या बनेगा lx² प्लस mx इक्वल्स टू -n, इस साइड से आ जाओ -n। ठीक है, फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा, डिवाइडेड बाय l। जब l से डिवाइड करेंगे पहला वाला l खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा x²। दूसरे स्टेप में क्या आएगा m/l और साथ x और इस साइड पर क्या आएगा -n/l। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एडिंग m/l मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर
यानी m/2l का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा ये क्या आएगा फिर, एक्स स्क्वायर प्लस m/l x प्लस m/2l का स्क्वायर, और इस साइड पर -n/l प्लस m/2l का स्क्वायर। सही है, लेफ्ट साइड वाला क्या बनेगा, लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट स्क्वायर हो गया, x प्लस m/2l का स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड पर -n/l इसी तरह, और m/2l का स्क्वायर लें तो m²/4l स्क्वायर। सही है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, राइट साइड इसी तरह आ जाएगी, और ये क्या आएगा 4l स्क्वायर। यहाँ पर किसकी कमी है, 4l की कमी है, एक l तो है ना, तो ये क्या लिखा जाएगा -4ln प्लस m स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, और इस साइड पर क्या है x प्लस m/2l का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या बनेगा x प्लस m/2l इसी तरह आ गया, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, m स्क्वायर -4ln ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में, और नीचे वाले का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2l। सही है, आप क्या करें, x इक्वल्स टू -m/2l प्लस के साथ m स्क्वायर -4ln डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, और इस साइड पर x इक्वल्स टू -m/2l माइनस m² 4ln, और नीचे 2l। ठीक है, अब डिनोमिनेटर एक जैसे कर लें, 2l -m प्लस m² -4ln, और इस साइड पर -m माइनस m² -4ln। सही है, ठीक है। अब ये वाला भी आप लोगों ने उतार लेना है, अभी मैं इससे अगला भी कर रहा हूँ, चौथा हो गया हमारा, पांचवा भी थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी देख लेते हैं। 3x² प्लस 7x इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें एक टर्म नहीं है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो तो आसान हो जाएगा कि आपके स्टेप्स इजी हो जाएंगे। पहले तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखें, 3x² प्लस 7x इक्वल्स टू 0। अब जो कांस्टेंट आपने उस साइड पे लेके जाना था वो स्टेप नहीं होगा, उससे अगला स्टेप होगा, वो क्या था कि हर एक को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ये हम क्या करने लगे हैं, डिवाइड बाय 3, ये वाला क्या बचेगा x², और यहाँ क्या आएगा 7/3x इक्वल्स टू 0। सही है, फिर क्या करते हैं, एडिंग 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, 7 1 7 3 2 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 7/3x प्लस 7/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7/6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 में जब ऐड किया तो 7/6 खुद ही आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट स्क्वायर हो गया, x प्लस 7/6 का स्क्वायर हो गया, और राइट साइड पे 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि राइट साइड मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो ये क्या आएगा x प्लस 7/6 स्क्वायर रूट लेके ये, और 49 का स्क्वायर रूट 7, और 36 का स्क्वायर रूट 6, और एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब एक दफ़ा इससे कर लें, x प्लस 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ये क्या होगा 7/6 माइनस 7/6 क्या आ जाएगा 0।
जीरो आ जाएगा। और इस साइड पर x प्लस 7/6 माइनस 7/6, इसको क्या करेंगे -7/6 ये वाला इसी तरह, और ये वाला जाएगा तो -7/6 ही आएगा। और इनको भी इसी तरह कंबाइन कर लें तो 6 -7 क्या आएगा -14, और ये x है, और एंड पे क्या आ जाएगा फिटिंग करेंगे तो वालेकुम सलाम -7/3। सही है, सही है। ये दोनों भी उतार लें शाबाश। ये अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 करने लगा। 6 पार्ट का क्वेश्चन है x² -2x - 195 = 0। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो हम कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं उससे पहले जरूरी है कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। आप क्या करेंगे कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, यानी 195 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। ये क्या आएगा x² -2x = 195। सही है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था कि x² के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करना होता था। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो वो वाला स्टेप आपका बच जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगला स्टेप क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है, जैसे आपको यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है -2 नजर आ रहा है, इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे और उसका स्केयर दोनों साइडों पर ऐड किया जाता था। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 कट जाएगा, -1 का स्केयर आ जाएगा। सही है, तो ये दोनों साइडों पर आपने क्या करना है ऐड कर देना है। ये क्या बनेगा x² -2x प्लस -1 का स्केयर, और इस साइड पर 195 प्लस -1 का स्केयर। सही है। लेफ्ट साइड को जब आप कंप्लीट स्केयर करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होल स्केयर बन जाएगा। और इस साइड पर क्या आएगा 195 -1 का स्केयर क्या आता है +1 आता है, और ये क्या आएगा 196, और यहाँ पर क्या है x -1 का स्केयर। ठीक है नूर, अगला स्टेप क्या करें। टेकिंग स्केयर रूट, क्या आ जाएगा x -1, और ये क्या आ जाएगा 196 किसका स्केयर रूट होता है, का स्केयर रूट क्या होता है 14 होता है। अब एक दफा करें x -1 = +14 के साथ, और एक दफा करें x -1 = -14 के साथ। ये क्या आ जाएगा 14 + 1 x = 15, और ये क्या आ जाएगा -14 + 1 -13। आंसर हमेशा मैंने कहा था सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें, तो पहले नेगेटिव वाला लिखें और फिर पॉजिटिव वाला। सही है। अच्छा, चौथा कर दूं या कर लेंगे, जो छोड़ा था थर्ड कर लेंगे ना। बस उसमें ये जो ऐड करना है ना ये माइनस वाला ही होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया मैंने। सही है। हिरा, हिरा मीटिंग रीजॉइन करें ना, फिर आपको बाकी चार करवाता हूँ।